हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं और उम्मीद करूंगा इस वीडियो से कम एक या दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। हाँ, अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया, हर लेक्चर से 2 से 3 नंबर का मिलेगा क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन डालता हूं और पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस दूंगा कंप्लीट। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च की कंप्लीट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आज ही चैनल की मेंबरशिप ले लें और अगर 5 दिन या 4 दिन भी बचे हैं तो 5 दिन में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च दोनों 100% कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कुछ वीडियो 50% वीडियो मेंबर्स के लिए जाती हैं जो 100% इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी तो शायद फिर पेपर में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप आज ही मेंबरशिप ले लें। अगर आपका 17 तारीख को पेपर है तो 5 दिन है और 5 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 से 3 लेक्चर पर डे दूंगा। काफी लेक्चर ऑलरेडी एमसीक्यू पड़े हुए हैं, वो सब देखने हैं, लेकिन सब्जेक्टिव भी आपको देखना है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। एक दिन में आप 5-5, 6-6 लेक्चर देखेंगे, रात को 5 लेक्चर, दिन में 5 लेक्चर, 10 लेक्चर पर डे देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 100% आपके नंबर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और मेंबरशिप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल है ना, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। फीस 399 रुपीज है, उसी से ही सारी वीडियो ओपन होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है लैग्रांजी फॉर्मूला इज यूजफुल इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, इक्वल इंटरवल, ऑल। इसमें क्या होगा कि इंटरपोलेशन में भी होता है, अनइक्वल इंटरवल में भी हम लैग्रांजी निकाल लेते हैं और इक्वल इंटरवल में भी लैग्रांजी सॉल्व हो जाता है और इनवर्स इंटरपोलेशन में भी हो जाता है। इनवर्स इंटरपोलेशन में जो ऑप्शन है हमें नहीं दिया, अगर वो आए तो आप समझ लेना इनवर्स में भी होता है, इंटरपोलेशन में होता है, एक्स्ट्रापोलेशन में होता है, इक्वल इंटरवल में होता है, अनइक्वल इंटरवल में होता है और इनवर्स इंटरपोलेशन में भी होता है। इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल। समझ गए? एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन दे रहा हूं। अनइक्वल इंटरवल इसमें नहीं दिया, वो भी होता है। इनवर्स इंटरपोलेशन नहीं दिया, वो भी होता है लैग्रांजी के लिए। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Lagrange interpolation formula is used in case of equal interval, unequal interval, both A and B या none। अभी मैंने बोला था लैग्रांजी इंटरपोलेशन फॉर्मूला इक्वल इंटरवल में भी अप्लाई हो जाता है और अनइक्वल इंटरवल में भी अप्लाई हो जाता है और दोनों से आंसर सेम आता है क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर क्योंकि ए पार्ट भी सही है इसका और बी पार्ट भी सही है, इसीलिए बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। इसका डी था तो इसका सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा सॉल्व करके, चिंता ना करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। L2x यानी यहां 2 दे रखा है। L2x इज ए लैग्रांजी पॉलिनोमियल। जितना यहां होता है उतनी ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसका मतलब L2x इज ए लैग्रांजी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बी इज द राइट आंसर। बी पार्ट सही है इसका। आइए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और इस क्वेश्चन को कई तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसे ये कह रहा है एल के एक्स के, क्वेश्चन नंबर 4, एल के और एक्स के इज इक्वल टू, मेरे बच्चों जब के बराबर के ये दोनों बराबर होते हैं, ये और ये बराबर हो तो 100% डिग्री 1 होती है। किसके बराबर है? 1 के। इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। अगर मैं आपसे ये कह दूं L4 X4 इज इक्वल, तो भी ये दोनों बराबर हैं, फिर भी इसका आंसर 1 आएगा। मैंने यहां 5 रख दिया तो भी आंसर 1 आएगा। अब आप समझ रहे हैं एग्जामिनर कुछ भी रख सकता है, समझ गए? अगर ये बराबर नहीं होते तो क्या होता? तो 100% आंसर 0 होता। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या? इक्वल टू 1। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। कहां है क्वेश्चन 4? ये रहा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसने लिखा एल के एक्स आई। ये कह रहा है एल के और एक्स आई, जबकि उसने ये कहा है के बराबर नहीं है आई के, ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। इज इक्वल, अभी बोला था मैंने यदि ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है मेरे बच्चों। अगर ये दोनों अलग अलग हो, कुछ भी हो, तो 100% 0 होता है। मजा आ रहा है ना? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ये रहा 5 का। अब यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं L5 X4 इज इक्वल,
2, तो आप गारंटी से लिख दोगे 0। अलग अलग अगर हो ये तो उसकी वैल्यू 100% 0 होगी। अगर वो ऐसे लिख देता एल के एक्स आई 4 के इक्वल आई इज इक्वल 2, अब इसने कह दिया के बराबर आई, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो 100% वैल्यू कितनी होती 1। मजा आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, वो हम सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको लैग्रांजी के कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट में है ये वीडियो, वो देखेंगे तो आपको लैग्रांजी के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आप कर लेंगे, तो लैग्रांजी फॉर्मूला कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो मालूम हो जाएगा। देखेंगे ना, जरूर देखना। चलिए इसने क्वेश्चन दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है 1 3 4 और y बराबर क्या होता है, मैं यहां लिखे देता हूं, इक्वल f(x) की वैल्यू दे रखी है 1 27 और 64। ये पूछ रहा है व्हाट इज द लैग्रांजी ऑफ f(x) में ये कौन सा पॉलिनोमियल सही होगा। हम अब शॉर्ट तरीका बताएंगे, नहीं फिर काफी टाइम लगेगा। यहां y लिख दीजिए जब y कह रहा है, या f(x) लिख दीजिए, एक ही बात है। अब आप समझना, x माइनस, इसे छोड़ देते हैं, इसे लेंगे 3 और x माइनस 4, जो छोड़ा है मैंने उसे x की जगह पे रखेंगे, यहां रखेंगे कितने बचे माइनस की 2 तो माइनस 2, यहां रखेंगे इस वाले को 1 तो कितने बचे माइनस के 3, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1। क्लियर हो गया। प्लस अब हम इसको छोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 4, ये छोड़ा था, जैसे ये छोड़ा था तो मैंने x की जगह पे रखे, आंसर यहां लिखे। अब 3 छोड़ा है तो 3 की वैल्यू यहां रखिए तो 2 बचेगा, 3 की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस 1 बचेगा इंटू 27 प्लस, आपको 4 छोड़ना है आपको तो x माइनस 1 x माइनस 3, ये 4 छोड़ा है तो यहां रखेंगे तो 3 बचेगा, यहां रखेंगे तो 4 1 बचेगा इंटू 64। तब f(x) इक्वल क्या आया, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन 5 मिनट तब लेंगे जब आप जानते हो सॉल्यूशन करना, ठीक है। 2 3 जा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहां माइनस के 2 27 तो माइनस 27 अपॉन 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहां 64 अपॉन 3, यहां से ले लेते, जगह कम पड़ेगी, 64 अपॉन 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें से 6 को कॉमन लेते हैं पूरे को, तो क्या बचेगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, अब आप खुद सॉल्व करना, तो मैं लिखे देता हूं, अगर 1/6 कॉमन लोगे तो 48x स्क्वायर बचेगा माइनस 114x प्लस 72, 6 की इसमें डिवाइड करेंगे तो 8x स्क्वायर 19x प्लस के 12, यही इसका आंसर है। अभी आपको ये कॉमन लेना था 1/6, तो यहां सॉल्यूशन अलग आता, यहां अलग आता, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर सॉल्यूशन करते, जोड़ते इनको, तो तब ये आंसर आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे बच्चों आते हैं जो टाइम लगाएंगे आपका, और आंसर आप नहीं रट सकते, क्योंकि आंसर आपने इसका रट लिया और यहां कहां है क्वेश्चन, यहां 25 दे देता तो फिर क्या रटते आप। क्वेश्चन समझना है, इसका फॉर्मूला समझना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में 3 डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकता, कम से कम 3 डिजिट तो होंगी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ f(x) इक्वल x की पावर n, यहां डिग्री n है, तो f(x(r) कॉमा f(x(r) माइनस 1 ये एक होमोजीनियस है एक्सप्रेशन इन x(r) माइनस 1, तो डिग्री कितनी होगी। पहली शर्त तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी ऑलरेडी डिग्री कितनी है, n है। फिर मैंने एक वर्ड बोला है होमोजीनियस, ये ध्यान रखना, होमोजीनियस में पॉलिनोमियल जितनी भी पावर होंगी सभी सेम होंगी, वो कितनी भी हो वही होमोजीनियस होता है। और इस कंडीशन में इसे एक्सप्रेशन करवा रहा है, तो जितनी यहां डिग्री होती है उससे एक कम होता है। क्या होता है, एक्सप्रेशन जो डिग्री होगी, जितनी यहां पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उससे एक कम होती है। इसका मतलब अगर यहां n है तो यहां n-1 होगा, भूलेंगे तो नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंशियल वाले चैप्टर में है, मैंने ये कराए हैं, उसमें हमने सिर्फ यूज किया है न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड ज्यादा यूज किया और उसी से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है, एमसीक्यू में आ जाए तो आप कर लेना, अगर टाइम मिले तो पेज मिले रफ करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से बहुत कम आया है, लेकिन जो इंटीग्रल वाला टॉपिक है जो आगे पढ़ाएंगे उसमें से बार बार आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
यहां x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, 1.1, 1.2, 1.3। y की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.841, फिर 0.891, फिर 0.932, फिर 0.963। ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x बराबर 1 पर। तो यहां लिखे देता हूं dy अपॉन dx क्या होगा, कब? जब x इक्वल टू 1। यहां ये x नॉट है, x1, x2, x3, तो x नॉट की वैल्यू भी क्या है? 1। हमें p की जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है x माइनस x नॉट अपॉन h। कितने का डिफरेंस है इसमें? तो h इक्वल 0.1। यहां भी 1 रखेंगे, यहां भी 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन h की वैल्यू 0.1 यानी 0। p की वैल्यू 0 मिल गई। अब हमें यह सॉल्व करना है, तो ये टेबल पहले बनानी होती है। देखिए डेल y निकालेंगे आप, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.050, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.041, इसमें से इसे करेंगे 0.031। डेल स्क्वायर y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -0.009, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -0.010, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डेल क्यू वाई, माइनस का ही बचेगा 0.001। ये मैंने सॉल्व कर दिया। फॉरवर्ड लगाएंगे, ऐसे चलते हैं। ये डेल वाई की वैल्यू, ये डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू, ये डेल क्यू वाई की वैल्यू। अब जब डेरिवेटिव पूछ रहा है तब dy अपॉन dx क्या होता है? 1 अपॉन h डेल वाई नॉट, 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल क्यू वाई नॉट। 1 अपॉन h की वैल्यू 0.1 है, तो 1 अपॉन 0.1। डेल y की वैल्यू ये रही 0.050 माइनस के 1/2। डेल स्क्वायर y की वैल्यू ये रही -0.009 प्लस 1/3 डेल क्यू y की वैल्यू -0.001। पॉइंट हटा दो, जीरो तो ऊपर डायरेक्ट में 10 कर देता हूं। 0.050 माइनस माइनस प्लस 0.009/2, ये माइनस आएगा 0.001/3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.542। अब ये सॉल्व करने में ही आपको टाइम लग जाएगा कम से कम 1 मिनट। समझ गए? तो ये इसका आंसर है और ऑप्शन इसके कहां है? सी इज द राइट आंसर, सी वाला। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट जरूर करना। कहां से देख रहे हैं ये बताना, आपके पेपर की डेट कब है ये बताना, और हो सके तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेना। 400 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में खर्च हो जाते हैं, नाम मात्र होते हैं, और आपकी ये फीस हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखती है। हम मेहनत करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, तो हमें कुछ तो दक्षिणा दे दीजिए। और 399 में हमें पूरी फीस नहीं होती, यूट्यूब अपने पैसे काटता है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम आपको वीडियो दिखाते हैं। तो बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, मुझे नाम मात्र मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।